नागेश कुमार जी हरिद्वार से। हरिओम। राधे राधे। गुरु महाराज आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सनातन हिंदू धर्म में विवाह के पश्चात पुरुष के पुण्य का आधा भाग स्त्री को मिलता है, जबकि स्त्री के पाप का आधा भाग पति को मिलता है। जिसे उसी में श्लोक में उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे बिना आज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना वरांगना, ब्याह में जो वचन भराए जाते हैं। बात यहाँ है कि जब पाणी ग्रहण करते हैं तो दोनों मित्र होते हैं, भाव वहां होता है। अब शरीर दो होंगे और उनके कर्म एक होंगे। हम दोनों सलाह से जो भी कार्य करेंगे धर्म में करेंगे और दोनों धर्म के प्रताप से भगवान को प्राप्त करेंगे। उसका भाव केवल है, कोई भी आप मनमानी आचरण नहीं करेंगे। बिना हमारी अनुमति के आप किसी घूमने जंगल ऐसे पिता के भी गृह में या राज दरबार में या जहां कोई मदिरा पिए बैठा हो मद्यशाला आदि के पास, बिना हमारे सानिध्य के आप नहीं जाएंगे। ऐसे हो, बिना आप हमारी अनुमति के धर्म नहीं करेंगे। जो धर्म का कार्य करेंगे उसमें आप हमसे सलाह लेंगे। ये उसमें इस तरह की बातें कही गई है। उसका तात्पर्य कि हम दो शरीर देखने में रहेंगे, लेकिन हमारी रुचि, हमारा भाव एक ही रहेगा। अब अगर आप इस संकल्प से अलग हैं तो फिर आप पति पत्नी है ही नहीं, केवल नाटक हो रहा है। अगर आप वास्तविक पति पत्नी हैं तो जो आप दोनों की सलाह से सत्कर्म या जो भी त्रुटि होगी तो दोनों है ना, देखने जैसे दो हाथ हैं, ये कुछ करे ये कुछ करे तो आपको फल अलग अलग थोड़ी मिलेगा कि भाई उसने तो बाएं नहीं किया है तो दाएं नहीं किया। भोक्ता तो हम ही बनेंगे ना, हाथ हमारे दोनों। ऐसे पति पत्नी को अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है कि आप दाहिनांग वो बामंग के समान है। दोनों मिलकर के, जैसे गाड़ी के दो पहिए चलते हैं तो लक्ष्य एक ही तो होता है। ये थोड़ी कि बायां कहीं और ले जाएगा दायां और कहीं ले जाएगा। हाँ, अगर वो अलग अलग खुल के निकल जाते हैं तो गाड़ी ही नहीं है, नहीं वो तो टूट गई ना, गिर गई ना। तो दाम्पत्य जीवन क्या कि पत्नी अपनी मनमानी करे, पति अपने अपनी मनमानी करे, दोनों शास्त्र सम्मत चलें तो वास्तविक कहते हैं ये जगत भी सुखमय उसके लिए हो जाएगा। दोनों धर्म से चलें, प्यार से चलें और ये पत्नी पातिव्रत धर्म धारण करे और पति पत्नी में केवल अपना भाव, जो संसारिक भाव मान लो काम भाव है, वो केवल अपनी पत्नी में और सीमित होकर के दोनों धर्म से चले, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। पर जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पहले से ही बन रहे हैं तो इनमें पातिव्रत धर्म आएगा, इनमें एक पति निष्ठा आएगी, उनमें एक पतिव्रत का भाव आएगा, या पति एक पत्नी से अपने जीवन का प्यार दे देगा क्या? तो सब नष्ट ही हो रहा है। तो हमें लगता है ये लिखे ही रह जाएंगे ग्रंथ की बातें। धारण करने की योग्यता तो हमारी नई पीढ़ी पहले ही खो दे, नहीं खो दी। सोचो, जैसे पवित्र वस्त्र पहन करके ही यज्ञ किया जाता है, ऐसे ये शरीर वस्त्र है, इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक ये दाम्पत्य जीवन का संकल्प न बन जाए। पर ऐसा हो रहा है क्या? है? कहाँ हो रहा है? आप बताओ ना, कहाँ हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां वैसे ही मन संसार में आसक्त है और ये सब नए वातावरण ने जो मिटिया मेट कर दिया। अब क्या बताना, आप लोग तो संसार में हो ही ना, फिर क्या? अब ये बातें केवल केवल बातें ही रह गई है। ये तो कुछ आदमी होंगे जो ब्याह करवाते होंगे पंडित जी से, नहीं तो ऐसे ही उसमें लिखा लो जज के सामने आए कोर्ट में, और या भैया मंदिर में माला डाल लिया, छुआ के हो गया हो गया। मतलब क्या यार, समय आ गया है। अब आपने उससे भाव से स्वीकार किया और 2 महीने बाद कह दिया आप हमें पसंद है, तो तुमने बाजार की वस्तु समझी थी क्या? जीवन बर्बाद हो रहे हैं ना। और ये पास है, ये अब आज की समाज हमारी इसे पास करे कि पढ़ी लिखी समाज है, ये पढ़ी लिखी समाज। तो अब धर्म कहाँ कैसे, नैष्ठिक भावनाएं ही निष्ठापूर्ण नहीं रह गई हैं कैसे? अब तो बस यही है कि इन किन प्रकार जैसे बने नाम जप करो, अपना कल्याण करो और अपने जो सगे संबंधी उनके लिए नाम जप करो। वो जप करे ऐसी भावना हम जप करके उनके लिए भी नाम, कि तुम पुत्र हो, तुम पत्नी हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर सद्भावनाएं आवे। बस यही हमारी शिक्षा तो यही। पत्नी नाम जप करे, कहोगे नाम जप करो, वो नहीं करेगी, तुम्हें गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करो। आप नाम जप करो, आप उसका मंगल करो। तो हमारी समझ में अब तो ये बात आ रही कि ये बातें निर्वाह करना कैसे हो सकता है? आप हमें बताओ, अच्छा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ा, अभी तो है थोड़ा, आगे जो आएगा वो लिखा है शास्त्रों में, नहीं माने को अनुजा तनुजा, बेटी बहन की सुरक्षा घर में ही नहीं होगी। असुरक्षित जीवन, पशुवत जीवन,
भाई नाम जब इसीलिए सबको चिल्ला के कहते हैं, जब हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम इन विषयों पे भले बात करते हैं, नहीं हम सबसे ये कहते हैं जो हो जहां हो जैसे हो, नाम जप करो, नाम जप करो, तुम जो भी हो ठीक हो जाओगे, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, फिर नाम जप करो, नहीं कर पाओगे। जो कर रहे हो करो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो, एक और डालो ना, जहां इतनी गंदगी जमा किए हो एक डालो, राधा 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 राधा, वो तुम्हें आत्मबल मिलेगा, तब तुम अपने आप सब छोड़ दोगे, ग्लानि होगी। आप एक नवयुवक कभी कल या परसों था, वो रो के कह रहे थे, बड़े अच्छे पोशाक में थे, रो के कह रहे थे कि मुझे अब रोज ग्लानि होती कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैंने ऐसा ऐसा खान पान किया, महाराज जी कैसे क्षमा होगा, मेरा हृदय जल रहा है। हम कहा यही क्षमा हो रहा है, देखो ना नाम ने कैसा किया कि जो पूर्वकृत कर्म है उनके प्लस जो प्रति जो पश्चाताप ग्लानि, यही सबसे बड़ा उत्तम उन्नति का मार्ग है। तो देखो अब कहें आप ये छोड़ो ये छोड़ो, आपको कैसे छोड़े, राधा राधा जपना शुरू करो, अब ये आपको पावर देगा, तो अपने आप सब छूटता चला जाएगा। फिर उसका जो परिणाम है वो भस्म हो जाएगा आपकी जलन से। यार कितना मैं नीच हूं, कैसा अधम हूं, ऐसा क्यों किया, ऐसा, हे भगवान क्षमा कर दो, कभी नहीं करेंगे, हो गया क्षमा। जो हृदय जलन होता है ना वो शांत हो जाता है। तो इसलिए भाई जहां तक हो सके इन सब विचारों को छोड़िए, नाम जप कीजिए, और पत्नी में भी भगवत भाव रखिए, परिवार में भी भगवत भाव रखिए, और अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए कि मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके विषय में ये समय के अनुसार अगर तुम शिक्षण देने चलोगे तो तुम अपने धर्म को खो दोगे, फिर तुम्हें क्रोध आ जाएगा, फिर तुम उससे जलन पैदा करने वाला व्यवहार करने लगोगे, और हो सकता है क्रोध में हिंसा आदि दोष बड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है हम अपने कर्तव्य, हमारी पत्नी आई है हमारे पास, मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य, बस आप कभी दुखी नहीं हो सकते। वो जो करे, मालिक है ना, ईश्वर है ना, उसका मन ही उसको दंड देने लगेगा। शांत भाव से अगर वास्तविक सुख लेना है तो सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। ये पुत्र है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या है, ये पिता है, मेरा कर्तव्य इसके लिए, उनका मेरे प्रति क्या व्यवहार है नहीं देखना। ये देखोगे तो कर्तव्य निर्वाह कर ही नहीं सकते, मेरी बात मान लेना। अगर मरीज का व्यवहार क्या है डॉक्टर के प्रति ये देखे ना, तो कभी वो डॉक्टर ही नहीं कर पाएगा, वो अपने कर्तव्य को देखता है। तो रो चिल्ला लात मार हाथ मार, बांध इसके हाथ पैर, और ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगा देता है। बस अपने को ये समझना है जैसे पागल खाने में हो ना, और डॉक्टरी करनी हो तो कहीं से भी थप्पड़ पड़ सकता है, कहीं से भी गाली मिल सकती है, पर वो पागल है, उन्हें में सुधारना है। ऐसे चलना होगा भैया, कलयुग है, अब का जो स्वभाव स्वरूप आएगा वो तुम्हारे अनुकूल नहीं आएगा, तुमको देखना है अपने कर्तव्य को। अगर ऐसे चलोगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों, इसमें कोई तर्क है? अच्छे वैदेही जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले कुछ महीनों से माला कर रही हूँ, पर शुरुआत में जो उसमें मेरे भाव आते थे अब वो नहीं आ पाते। वो अब जैसे बस मेरे और दैनिक नियमों जैसा ही बन रहा है, केवल दैनिक दिनचर्या जैसी लग रही है। प्रारंभ में किसी भी साधक को जब भजन के मार्ग में प्रभु घसीटते हैं तो अपनी तरफ से उसे आकर्षण देते हैं। वृंदावन की बात सुनकर, भगवत चर्चा सुनकर, नाम महिमा सुनकर एक आकर्षण होता है हमारे हृदय में। बिना साधन के एक आनंद, एक ऐसी पुलकन होती है कि हम नाम जप में लग जाते हैं, हम भगवत मार्ग में लग जाते हैं, हम व्यसन छोड़ देते हैं। ये कृपा से होता है। फिर साधक जब उस पे चलता है तो उसे छोड़ा जाता है। अब अपने पैरों के बल खड़े हो। जैसे प्रारंभ में माँ अंगुली पकड़ के चलाती, फिर ऐसे रखने लगती, चलो चलो। फिर जब देख लेती है अब इसके पैर पुष्ट हो गए, तब वो आराम, हाँ चलो हम देख रहे हैं। ऐसे ही प्रारंभ में हमें भजन में जो सुख मिलता है कि पहले जो आनंद आता था अब नहीं आता। पहले जब वृंदावन आते थे तो ऐसे, वो कृपा से होता है। अब आपको चलना होगा, आपको सुख मिले या न सुख मिले, जो नाम जप कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अविनाशी है। अब वो आपके पापों को नष्ट कर रहा है, अनर्थ को नष्ट कर रहा है, वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो चिदानंद है। हम जिससे राधा 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 जप रहे हैं, अब मन भाग रहा है, मन विषय चिंतन कर रहा है, मन गंदे संकल्प कर रहा है, हमें बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? क्योंकि नाम जप उसे खाली कर रहा है, उसकी गंदगी हटा रहा है। अब जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और जहां ये हटा तो राधा नाम सुधारसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, हृदय विकल हो जाएगा और अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगेगा। फिर उसी नाम में नामी का रूप झलकने लगेगा, जो प्रभु का स्वरूप है। बस हो गया, अब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो भाग पड़ेगा। जहां स्वाद मिला
भाग पड़ा। अभी हमें स्वाद नहीं मिल रहा। जैसे पित्त का रोग बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर वो मीठी नहीं लगेगी, कड़वाहट सी लगेगी। अगर हम उससे नियम पूर्वक रोज पाए तो वही मिश्री पित्त का समन करके हमारी जबान को मीठा मीठा लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं का जहर भर गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने गंदे आचरण किए हैं, इस जन्म में या और जन्म में। अब हम जब नाम जप करते हैं तो कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। और संत जनों ने कहा है परमानंद है, ये परम शांति, परम सुख प्रदान करने वाला है। तो हमारा स्वाद भले नहीं बन रहा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हें रोग रहित कर देगा, तो हम दवा खाते हैं। ऐसे ही हम गुरु आज्ञा मानकर नाम जप करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांवों में जब किसी को कोबरा सांप काटता था तो उसकी पहचान किसे विष चढ़ाए कि नहीं, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। ये हमने देखा है, मंत्रों का प्रभाव देखा है। जैसे आजकल कहते हैं ना, अरे कोई मंत्र नहीं, हाँ आप सिद्ध नहीं कर पा रहे इसलिए है, नहीं मंत्रों का प्रभाव देखा है। वो आए, फूल की थाली कांसे की, उसमें मंत्र लिखा हो, ऐसे पीठ पीठ में ऐसे दूर से वो ऐसे चिपक गई जाके। पहला लक्षण कि जहरीले सांप ने काटा, चढ़ गया। अब नीम की पत्ती खाओ, उससे पूछा जाता है कैसी लग रही, बोला मीठी, मतलब जहर चढ़ गया। तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा है। हमें भगवान नाम मीठा नहीं लग रहा, और संसार का छल कपट नाना प्रकार, ये सब पापाचरण जो कड़ुआ है, दुख देने वाला है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी रुचि तो इधर लग गई असत मार्ग में, तो अब सत मार्ग का नाम, लीला, अध्यात्म, ये सब कड़ुआ सा लगता है। आपको उबना नहीं है। ये वो अमृत है जो किसी काल में भी आपको भ्रष्ट नहीं होने देगा। एक दो भाई थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम कर्मचंद। इसकी रासलीला में भी लीला दिखाई गई है। तो ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस से संपादन भी किया है। जो बड़ा भाई था वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाला था, धर्मात्मा, भजन करना और संतों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। छोटे वाला जो था मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार, अब जितना गंदा कर सकता था वो करता था। बड़े भाई को चिंता हुई कि इसका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गर्भ से पैदा हुए उसी गर्भ से ये पैदा हुआ, पर ये आचरण ऐसे कर रहा है कि नरक जाएगा। अब बड़े भाई संतों की सेवा करते थे, तो जहां संत मिलते उनको मना के लाते, घर में चरण धोते, उनको प्रसाद पवाते, और अगर वो आ जाता तो गालियां देता संतों को, क्या क्या कड़वे शब्द। और उसका ऊपर मकान था और उसका नीचे मकान था। जो धर्मात्मा था वो नीचे रहता था, छोटे वाले को ऊपर। प्रायः ऐसा होता था, जब संत का आते और वो कहीं से आ जाता तो गालियां देते। तो पहले संतों से कह देते कि एक हमारा भाई है, ऐसा ऐसा नशा करता है, अगर वो गाली दे तो आप लोग नाराज मत होना, ऐसा कह देते। एक बार अयोध्या के संत मंडली उधर से निकली तो उनको प्रार्थना करके घर ले गए। उनको भोजन पवा ही रहे थे कि वो शराब के नशे में झूमता हुआ आया और खूब गाली भाई को भी और संतों को दी और ऊपर चढ़ गया। तो जो उसमें मुखिया संत थे, उनका क्या चरित्र है आपका कि आप सम्मान से लाते हो और अपने भाई से अपमान। बोले भगवान, ये हमारे बस का नहीं, बहुत दुष्ट स्वभाव का है। अगर हम बोलें तो हम पर प्रहार भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका उद्धार। बोले चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो आज इसका उद्धार कर ही के हम जाएंगे। चले गए। वो दरवाजा बंद किए, अपने आसन पे शराब पिए था, लेट गया था जाके। अब अगर कहते खोलो तो भाई की आवाज है नहीं, वो खोलेगा है नहीं। तो शंख घंटा आदि बजे तो उसको लगा कि संत गए, तब फिर गाली देने के लिए भाई को कि ऐसे संतों को लिवा के ला। जो ये दरवाजा खोला वो तगड़े संत थे, चढ़ बैठे गिरा के, बोले राम बोल। देखो स्वाद मिले ना मिले, भाव बने ना बने, महिमा देखो। बोले राम बोल, हाँ नहीं बोलेंगे तो बोले जान से मार देंगे। ऊपर चढ़े बैठे, बोल राम बोल। और उसको लगा इतना तगड़ा बाबा जी कहीं सही में ना मार दे। राम बोले, एक बार और बोल राम। हाँ बोले राम। हट गए। बोले बेटा, मेरे प्रताप से ये तुम्हारे कल्याण का बीज बो दिया, इसकी कीमत मत। अरे बोले चल यहां से, कीमत। और उसको श्रद्धा थी नहीं, अश्रद्धा से जबरदस्ती भयपूर्वक 2 बार नाम कवाया। कुछ दिन बाद उसको कैंसर हुआ और शरीर पूरा हुआ। जब शरीर पूरा हुआ तो यमदूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज के दरबार में उसका न्याय रखा गया कि इस जीव की दुर्गति, क्योंकि बहुत पाप की, लेकिन 2 बार संत के मुख से राम राम कहलाया। अब तो उससे पूछा जो सुख चाहो वो बोल दो, फिर तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा।
बोले क्यों? बोले 2 बार राम राम संत के कहलाने से कहा। बोले आप बता दो इसकी कीमत क्या है, तो हम उस हिसाब से मांगे। हिम्मत नहीं हुई कि राम नाम की कीमत बोल देंगे क्या? अब वो हंस गए। 2 बार राम राम का, अब इसकी क्या कीमत हम बता दें? बोले हमें जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम आपको, अच्छा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 बार राम राम लिया है। देवराज इंद्र का स्मरण किया, देवराज इंद्र आ गए, क्योंकि दैवी शक्ति है वो तो। क्या समस्या है? बोले इस पापी जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा है, इसका फल इसको क्या दें? तो ये मेरे बस की बात नहीं, ये राम राम का हम फल बता दें, ये तो भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं, सृष्टि रचयिता है। जीवात्मा ने कहा "अब अपने हटावे दूतों को, ये जो बड़े भयानक यमदूत है, ये हमें छुए ना, अब जहां आपको ले चलना है हमको ले चलो।" तो उसमें तो ऐसा दिखाया कि पालकी में बैठा जीवात्मा और एक तरफ देवराजेंद्र एक तरफ धर्मराज ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन इतना बड़ा पुण्य आत्मा है जिसको ये लोकपाल अपने कांधों पे ला रहे। क्या बात? वहां बात रखी, क्योंकि प्रपितामह सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, परमेष्ठी पद है। कहा 2 बार राम राम कहा है, जीवन भर पाप किया, अब इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि राम राम का फल हम बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन भगवान शिव रटते रहते वहीं चलते हैं, परम वैष्णवाचार्य परम ज्ञान समुद्र कैलाश गए, ब्रह्मा जी, धर्मराज, देवराज और वो जीवात्मा। भगवान शंकर से कहा 2 बार राम राम का फल बता दो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा कि राम नाम का फल क्या है, महिमा जरूर बता कि रा कह के जहर पी गए हलाहल, और माँ कह के कंठ में रुका है। एक बूंद पानी नहीं रोक सकते कंठ में, अगर वो कंठ में जरा रुक जाए तो खांस खांस के परेशान। हलाहल विष, बोले राम नाम, बड़ी महिमा बताई। बोले फल नहीं बता सकते पूरा फाइनल, ये तो भगवान ही बताएंगे जिनका नाम राम है। बोले चलो साकेतपुर। 2 बार राम राम कहने का फल, साथ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराजेंद्र, धर्मराज साकेतपुरी पहुंचे, भगवान के साकेत धाम। सिया राम जी सिंहासन पर विराजमान, हनुमान जी चरणों के पास में। प्रभु ने कहा आइए आइए, आप सब लोकपाल और ब्रह्मा जी और भगवान शिव कैसे एक साथ आगमन? बोले समस्या हो गई, ये जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं, केवल 2 बार राम राम बोला। बोले प्रभु इसका फल क्या होगा? भगवान ने कहा बुलाओ उस जीवात्मा को, और गोद में बैठा लिया और दुलार किया। कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन पूरा फल मैं भी नहीं बता सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुन गाई। स्वयं भगवान नाम की पूर्ण महिमा नहीं वर्णन कर सकते। ये अब आप सोचो 2 बार तो नाम लेने का ये फल हुआ कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया। तो आप अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोलते हैं तो यमराज के रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा ये। तो ऐसे नाम को हम अधिक से अधिक कमा लें, हर श्वास में कमा लें, हमारा भाव बने चाहे ना बने। देखो जब हम रुपया कमाने का लक्ष्य रखते हैं, नाम सम्मान देखते हैं, ना धूप छां देखते हैं, ना थकान देखते हैं। एक बार हित धाम में थे तो लेबर लोग जो काम करते हैं ना, ऐसी धूप के निकलना मुश्किल, और उसमें वो काम कर रहे थे। उनका वो जो होता है क्या कहते, ठेकेदार, वो आया उनको गाली दे रहा था, गंदी गंदी गाली, ऐसा ऐसा। ये हम दोनों दृश्य देख रहे थे, उनका पसीना चूना, मेहनत करना, वो गाली देना। जब वो चला गया तो हम कहा तुम लोग कुछ बोले नहीं? अरे बोले महाराज बोल देंगे तो शाम पे 500 रुपया मिलता है वो भी नहीं देगा, 500 रुपया मिलेगा रोटी दाल घर परिवार पाएगा। तो हमें लगा कि पेट पोषण के लिए इसमें इतनी सामर्थ्य आ गई है कि धूप सह रहा, गाली सह रहा है, अपमान सह रहा है, और हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और हम धूप नहीं सह सकते, हम गाली नहीं सह सकते, अपमान। इसका मतलब हमारे अंदर सही चाह नहीं है। सही चाहो तो भारी से भारी अपमान हम हंस के सह लेंगे, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम नाम जप करें हमें स्वाद नहीं आ रहा, तो इतना तो पता है कि सत्य है, इतना तो पता है भगवान का नाम है, इतना तो पता है कि हमारा मंगल करेगा। अब स्वाद आवे चाहे ना आवे, हमें करना है। जैसे वो लेबर शाम के पैसा मिलेगा इस लालसा से गाली सह जाता है, धूप सह जाता है, रूखा सूखा खा के इतनी मेहनत करता है, तो हमारी शाम मंगलमयी होगी, हमारे जीवन की शाम निश्चित मंगलमयी होगी, क्योंकि परम धन हमारे पास नाम है। इसलिए अभी ये मत देखो कि स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी तो केवल पाते जाओ, नाम रूपी धन एकत्रित करते जाओ, फिर आप देख लेना स्वाद क्या। मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। तो हमारा हृदय आनंद में भर जाएगा। आप विश्वास करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, अविनाशी है, तुम्हारा परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। पर धैर्य रखो, नाम जपना शुरू करोगे तो हो सकता है दुख आ जाए, क्योंकि वो क्रम चल रहा है।
रात दिन जैसे ऐसे दुख सुख का क्रम, वो तुम्हारे भजन का कोई परिणाम नहीं, ये पुण्यों का प्रभाव और पाप का प्रभाव चल रहा। राधा नाम का जब फल आएगा तो दुख सुख दोनों से परे परमानंद प्रदान करने वाला, जीवन मुक्त आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे? चलिए अब कुछ आजमाते हैं, जरा देखते हैं क्या रहता है इस पे। ओ भाई साहब, अरे trying to up the run. Shot in the end. Batsman getting ready to face his first ball. चलिए उड़ाते हैं सामने की ओर। हाँ यार, उड़ी ही नहीं बॉल। ये तो क्या बात हुई भाई, बाउंस बॉल है भाई ये, हमें समझ में भी नहीं आया। बताइए, इतनी शानदार बॉलिंग हो रही है, बताइए कैसे टिकेगा बैट्समैन। चलिए उड़ाते हैं इस बॉल को। हट यार, किसी बॉल को स्लो रख देते हैं, ये किसी को फास्ट रखते हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या मसला है, क्या मसला है। अरे भाई, कुछ तो समझाओ हमें भी, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। चलिए उड़ाते हैं सामने की ओर। अरे यार उड़ जा, उड़ ही नहीं रही है बॉल, बताइए अब क्या करें। चलिए क्या रहता है देखिएगा। चलिए एक ही रन मिल पाया भाई, एक रन मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 5 गेंदों में मात्र एक ही रन दिया है इन्होंने। अरे भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, बेईमानी करने की हमारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया को 76 रन चाहिए जीतने के लिए। भुवनेश्वर बुलाते हैं हम। चलिए सही है। देखिए यहाँ पे क्या रहता है पहली बॉल पे। सिंगल जाएगा भाई। चलिए यहाँ पे देखिए क्या रहता है दूसरी बॉल पे। दो बॉल पे 2 रन हो गए भैया। हमें अब सही से खेलना होगा, संभल के खेलेंगे तभी हम जीत पाएंगे, वरना हम जीत नहीं पाएंगे इनसे। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, रोक दिया है भाई। ओ भाई साहब, बहुत कटाया है बॉल को, बहुत ही कटा दिया है बॉल को। सिंगल। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या रहता है। ओ भाई चौका लगा दिया है। He has picked up the length on that serve.
There's no better sight than watching him अब देखिए bat क्या and रहता है यहाँ miss. पे, इस बॉल पे देखने लायक होगा कि रहता क्या है। ओ भाई That is साहब, straight to the fielder. हार्दिक को लाते हैं भाई Pacer अब। introduced from the other end. There is a fielder at cover. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे, छक्का लगा दिया भाई। Great shot. ऐसे जीतना Yes, इम्पॉसिबल है भाई। dispatched that. And the fielder can only watch it land into the crowd. Here we go. Wonder where the next one is. अब देखिए going क्या to रहता है lie. यहाँ पे। ओ भाई साहब देखिए अब क्या रहता है। The bowler is bowling from his favorite end. ओ भाई साहब, भाई रखिए थोड़ी शॉर्ट बॉल। चौका लगा दिया यार। Yes, on the नहीं जीत That पाएंगे ऐसे is तो, wrong. ऐसे नहीं जीत पाएंगे अगर इस तरह से खेलेंगे तो। He seems to have carried his form from the last अब match. देखिए क्या रहता है यहाँ पे। ओ चौका लगा दिया यार। He is an outstanding touch here. पांड्या तो बहुत कोट रहे हैं यार। हार्दिक दे देना था, पांड्या बोले जाता है इनको। Oh, he has got a wide range of shots. अब देखिए क्या What रहता है is he यहाँ going पे, to do next? बहुत कटा के रखा है पैरों पे बिल्कुल। अब बोल्ड किया है भाई, बहुत देर बाद बोल्ड किया है। Looks like एक विकेट मिल ही गया है डेविड वार्नर के रूप में। batsman getting ready to face his first ball. देखिए यहाँ पे स्लो नहीं रखा है हमने बॉल को, देखते हैं क्या रहता है। रोक लिया है भाई।